नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। जहां भारत के पीओके प्लान से पाकिस्तान घबराया हुआ है, इमरान खान समेत बाजवा एंड कंपनी के होश उड़े हुए हैं, तो वहीं अब इस आतंकी मुल्क ने एक और पड़ोसी देश से दुश्मनी मोल ले ली है, जो उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। क्योंकि जिससे इस बार पाकिस्तान ने पंगा लिया है, वो देश अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश से भी सीधे भिड़ चुका है। वो देश है ईरान। अब आप खुद सोचिए, जिस देश में चारों तरफ कंगाली हो, जहां लोगों को 2 वक्त का खाना नसीब ना हो रहा हो, वो भिखारी मुल्क ईरान जैसे देश का सामना कैसे कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान जो कश्मीर के अलगाववादियों को पनाह देता है और उनका समर्थन करता है, अब वो बलूचिस्तान के अलगाववादियों से परेशान है। पिछले हफ्ते बलूचिस्तान के कैच में हुए हमले में पाकिस्तान सेना के 6 सैनिकों की मौत हो गई थी। इन सैनिकों में एक मेजर रैंक का अधिकारी भी शामिल था। यह हमला तब हुआ जब ईरान सीमा पर पाकिस्तानी आर्मी के फ्रंटियर कॉपर्स के जवानों की एक टीम पेट्रोलिंग करने पहुंची। इस दौरान ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज पूरे पाकिस्तान में सुनाई दी। इस हमले में पाकिस्तान के 5 जवान और 1 मेजर के चीथड़े उड़ गए, जिसके बाद बाजवा और इमरान खान बिलबिला गए और बौखलाए पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल बाजवा ने ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी से फोन पर बात करके धमकी दी है। जनरल बाजवा ने ईरान से कहा है कि वो बलूचिस्तान के उन अलगाववादी नेताओं को शरण देना बंद करे जो पाकिस्तान की सेना पर आतंकी हमलों की साजिश रच रहे हैं। बाजवा ने बलूचिस्तान की आवाज उठाने वाले अलगाववादी नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने की भी मांग की है। पाकिस्तान की कुछ एजेंसियों की माने तो पिछले कुछ सालों से ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बलूच अलगाववादी नेताओं के साथ संबंध काफी मजबूत कर लिए हैं, ताकि ईरान के आतंकियों को जवाब दिया जा सके। ईरान का मानना है कि उसके खिलाफ सक्रिय ईरान के सुन्नी आतंकवादी पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल उस पर हमले के लिए करते हैं और इन दिनों बलूचिस्तान में हालात ठीक नहीं है और वहां पर बड़े पैमाने पर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बता दें कि 16 फरवरी 2019 को ईरान की पाकिस्तान से लगती सीमा पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था। हमले को पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-अदल ने अंजाम दिया था। इस हमले के बाद से ही पाकिस्तान और ईरान के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे। हमले में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को निशाना बनाया गया था और 27 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई थी। आतंकवादियों ने ईरान के सैनिकों को भी पुलवामा स्टाइल में निशाना बनाया था। विस्फोटकों से लदा एक ट्रक जवानों को ले जा रही बस से भिड़ गया था। इस घटना में 13 जवान घायल भी हो गए थे, जिसके बाद ईरान ने ठान लिया था कि आतंकी देश पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाना है। इस हमले के बाद ईरान की ओर से पाकिस्तान को चेतावनी भी दी गई थी। ईरान का आरोप था कि पाकिस्तान में पनाह लिए चरमपंथियों ने यह हमला किया था, लेकिन पिछले साल अप्रैल से जब बलूच में पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला हुआ तो पाकिस्तान ने इसके लिए ईरान में मौजूद बलूच अलगाववादियों को जिम्मेदार बताया। इस हमले में 14 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। आतंकियों का पनाहगार पाकिस्तान एक बार फिर से अपने 6 सैनिकों के मारे जाने के बाद बौखला गया है और ईरान पर आतंकी हमले कराने का आरोप लगा रहा है। और तिरमिलाई बाजवा ने ईरान को फोन करके धमकी देते हुए कहा है कि आतंकी हमले बंद करो, मगर पाकिस्तान ये भूल रहा है कि उसे धमकी देने से पहले अपने मुल्क में झांकना चाहिए। जहां आतंकवादियों की थोक मंडियां हैं, वहां वो कब लगाम लगाएगा, जिसके पालतू जिहादी एक के बाद एक भारतीय सीमा में घुसपैठ करके आतंकी हमले करने की कोशिश करते हैं, मगर वो भारतीय सेना की कड़ी कार्रवाई में चूहे की मौत मारे जाते हैं। बता दें कि सुन्नी बहुल पाकिस्तान और शिया बहुल ईरान के रिश्ते हमेशा से ही तनाव भरे रहे हैं। हालांकि 1947 में जब पाकिस्तान का गठन हुआ तो ईरान वैसे कुछ देशों में शामिल था जिन्होंने पाकिस्तान को मान्यता दी थी। साल 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान ने पाकिस्तान को लेकर आक्रामक रुख अपना लिया था। साथ ही उसने अफगानिस्तान में तालिबान को शरण देने और पाकिस्तान के इसका समर्थन करने का भी विरोध किया था। पाकिस्तान की सऊदी अरब समर्थक नीति ने भी दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बनाया हुआ है। इसके अलावा भारत और ईरान के अच्छे रिश्ते और चाहवार पोर्ट को लेकर भी पाकिस्तान लगातार विरोध दर्ज करा रहा है। खैर, ये तो साफ है कि अब पाकिस्तान को ईरान से पंगा लेना भारी पड़ना शुरू हो गया है और अब वो दिन दूर नहीं है जिस दिन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।